अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदाम साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया। सदाम भाई, अपना मुकम्मल तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम आगा सद्दाम अब्बास है, मैं गुजरांवाला मॉडल टाउन से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। गुजरांवाला में हम इस वक्त आगा सदाम साहब के घर बैठे हुए हैं और अपने फार्मर भाइयों के लिए मुफीद मशवरे सदाम साहब से ले रहे हैं। अच्छा सदाम भाई, आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें पहले भी बताया है। आज की वीडियो में बिलखसूस हम एक बीमारी है जिसको हमारे फार्मर जो हैं वो इतना नहीं जानते, क्योंकि उसका नाम है पीपीआर। तो पीपीआर के नाम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इससे क्या मुराद है और ये बीमारी क्या है और आम लफ्ज़ों में से क्या कहेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहले ये है कि बिलाल भाई पीपीआर जो मर्ज़ है ना, ये बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत ये ना ख़तरनाक बीमारी है। ये जब जानवर को अटैक करती है ना, तो जानवर कम से कम 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर जानवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हमारे फार्मर हजरात को ये पता नहीं चलता कि ये कौन सी बीमारी है। जानवर के खुर ख़राब हो जाते हैं, बुखार, हाई टेम्परेचर हो जाता है, जानवर खाना पीना बिल्कुल ख़त्म कर जाता है और जानवर की ग्रोथ, सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ पे असर होता है। इसको बोलते हैं पीपीआर जी। ठीक हो गया। इसकी मेडिसिन हमारे पाकिस्तान में महकमा लाइफ स्टॉक वाले हैं जो उन्होंने ये इसकी मेडिसिन तैयार की हुई है। ठीक है, आप करीबी जो आपके जो वेटनरी हॉस्पिटल है उनके पास जाएं, वो इंशाल्लाह ताला उनका इंजेक्शन होता है पीपीआर एससी, उसको इंजेक्शन बोलते हैं पीपीआर। वो आपको इंजेक्शन देंगे, वो अपने इंजेक्शन आपने लेके आना है। वो इंजेक्शन आपने अपने जानवर को अपने वजन के मुताबिक उसके लगाना है। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह रहमत कर दी। तो पीपीआर का लफ्ज़ को पंजाबी में, उर्दू में कोई इसका नहीं, इसका कोई मुखफ़फ़ नहीं है, ये बस पीपीआर ही मर्ज़ है। इसके मुतल्लिक ही महकमा लाइफ स्टॉक ने इसके मुतल्लिक सर्च करके ये मेडिसिन इसके लिए बनाई है। बीमारी का नाम भी पीपीआर ही है और मेडिसिन का नाम भी पीपीआर ही है। ठीक हो गया। तो इसमें आपने बड़ी बड़ी अलामतें हमें बता दी हैं कि ये मामलात होते हैं। बिल्कुल। तो इन बड़ी अलामतों के अलावा कोई छोटी अलामतें भी होती हैं पीपीआर की? नहीं, फिलहाल तो जो हमारे देखने में आया बिलाल भाई जी, वो जानवर सबसे पहला जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ वगैरह जिस्म की निकलना शुरू हो जाती हैं। जानवर का खाना पीने में बिल्कुल ही कमी आ जाती है। जानवर सबसे पहले उसके पाँव पे से अटैक करता है, हम उसको बोलते हैं मुँह खोर, लेकिन वो मुँह खोर नहीं होता। अच्छा। जानवर पाँव एक रखता है, दूसरा उठाता है, दूसरा रखता है, तीसरा, इस तरह की वो बीमारी आ जाती है। ठीक है, जानवर खाना पीना कम कर देता है, खुराक में कमी आ जाती है, लीवर पे उसके अटैक कर देती है, उसके जो स्टमक है वो प्रॉब्लम कर जाता है। जानवर दिन बर दिन कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। इसको बोलते हैं पीपीआर का मर्ज़ बोलते हैं। तो इसको हम मीठा जहरबाद तो नहीं कह सकते? जहरबाद तकरीबन समझ लेके उससे मिलती जुलती ये बीमारी है। ठीक हो गया। मीठा जहरबाद या कड़वा जहरबाद भी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, क्योंकि बिलाल भाई ये बहुत ख़तरनाक ये मर्ज़ है। तो इसकी आपने अलामतें तो बता दी हैं कि ये चीज़ होती है, तो फिर पता चल जाता है कि पीपीआर हो गई है। बिल्कुल। इलाज भी इसका आपने बता दिया है जी। तो इसका इलाज बर वक्त मुमकिन है या फिर बिगड़ने के बाद? वक्त तो नहीं है बिलाल भाई, आप इसकी वैक्सीनेशन करवाएं। जिस तरह मौसम ये चल रहा है, मई से लेके सितंबर तक ये बीमारी जानवर को ज़्यादा अटैक करती है। ठीक हो गया। ठीक है। जिसको हम सोन भाद्रों का महीना बोलते हैं, जिसमें बारिशें होती है, गुम्मे वगैरह लगते हैं, सांस नहीं निकलती, इसमें ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। यानी कि अगर बीमारी लग जाए तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं? वो तो होता है कि अगर बर वक्त जानवर को बीमारी शुरू से पकड़ ली जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात शिफा दे देती है। अगर बीमारी ज़्यादा हाथ से हो जाए तो फिर जानवर का बचना बहुत मुश्किल है। यानी कि बीमारी लग जाने के बाद इसके बचने के चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका ये कहना है कि भले ही आप बर वक्त उसको पकड़ लें, लेकिन उससे पहले इसकी वैक्सीनेशन इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका आपको फ़ायदा ही है। फार्मर हजरात जब जानवर को बीमारी सर पे हो के पाँव तक पहुँच जाती है, फिर उसकी समझ आती है। अल्लाह का बंदो, ये पहले इसकी वैक्सीनेशन करवाओ आप। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि बीमारी लगे तो फिर इलाज करवाएंगे। मुझे बताएं कि अहम वैक्सीनेशंस कौन कौन सी हैं? जैसे मुंह खुर हो गया, गलगोटू हो गया और अभी आपने पीपीआर बता दी है। 3 तो वैक्सीनेशंस ये हो गई। इसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि जानवरों को मसला ना हो? बिलाल भाई, जब आपने जानवर खरीदना है जी, जिस तरह मैंने पहले आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ये आपने अपने जानवर करीबी मंडी से खरीदने हैं। सबसे पहले जब जानवर लेके आते हैं, जानवर को पानी लाग का मसला नहीं होता। ठीक है। अगर हो जाए तो आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालनी है, उसमें दालचीनी डाल के पानी को पका लेना है। जब पानी आधा किलो रह जाए, 1 कप पानी आपने लेना है, उसमें आप सादा घर का जो भी पानी जानवर को पिलाते हैं उसमें डाल के अपने जानवर को पिलाएं, उसको इंशाल्लाह ताला पानी लाग नहीं होगा।
ये पक्का आजमूदा जी शर्तिया। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बहुत से लोगों ने ये आजमाया है। मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, जब आप जानवर लेके आते हैं तो ये करते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करता हूँ। सही हो गया। ये जो आपने चीज़ें बताई हैं एक बार तो आप फिर बताएं और साथ में मिकदार भी बता दें। जी ठीक हो गया बिलाल भाई, आपने 1 लीटर पानी ले लेना है। जी। दूसरा, उसमें आपने आधा पाउंड सौंफ ले लेनी है। और सौंफ क्या कमाल करेगी? सौंफ मैदे को बर वक्त चला के रखेगी, मैदे को बंद नहीं होने देगी। ठीक जो हो गया। उसके निज़ाम को बेहतरीन तंदुरुस्त और तवाना रखेगी। सही है। सौंफ के अलावा? सौंफ के अलावा उसमें आपने डाल लेनी है दालचीनी। दाढ़ चीनी क्या करेगी? दालचीनी ये कि उसके मुताबिक, जिस्म के मुताबिक जो वाईबादी होगी, जो जानवर ने पीछे खाया होगा उसको अच्छी तरह जगाली में लेके आएगी। जानवर जगाली करेगा, जो पिछला खाया होगा उसको ज़ाया कर देगा। आगे से इंशाल्लाह मौसम को, माहौल को, पानी को अपना लेगा। तो सौंफ कितनी और दाढ़ चीनी कितनी? सौंफ आपने आधा पाव लेनी है और दालचीनी आपने तकरीबन 20 से 30 रुपए की ले लेनी है। ठीक है। इसके अलावा? 1 लीटर पानी ले लेना, उसमें ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। ठीक है। जब आपका पानी आधा किलो रह जाए चूल्हे पे रख लेना। जब आधा किलो पानी रह जाए उसमें से जब आपका पानी जब आधा किलो रहे उसको ठंडा करें, 1 चाय वाला कप वो लें, उसमें 1 लीटर या 2 लीटर आपने अपना सादा पानी मिक्स करना, जानवर को पिलाएं। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह शफा दे। सही हो गया। ये आपने एक शर्तिया इलाज हमें बता दिया है पानी लाग का। अच्छा, एक सदाम भाई बहुत बड़ा मसला है चवाई के हवाले से। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे जो बकरी जिसको हम उसकी चवाई करेंगे उसका क्या फार्मूला होना चाहिए, उसमें थनों में दूध रखना है या नहीं रखना, जो गायें हैं या भैंसें हैं इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि दूध नहीं रखना। ठीक है। चवाई से पहले उनको तेल लगाना है सरसों का या नहीं लगाना, चवाई का सही तरीका क्या है, और चवाई से पहले और चवाई के बाद कौन कौन सी एहतियात करनी है, ये सारे सवालों के जवाब दीजिएगा। ठीक हो गया बिलाल भाई, जिस तरह आपने मुझे पहले पूछा कि पानी लाग, जी, वो मैं बात कंप्लीट कर लूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो उनका फरमान है कि जब भी आप दूसरे शहर में माइग्रेशन करके जाएं या आप जानवर लेके आएं, अपने शहर का प्याज उसको खिलाएं। या आप किसी और शहर में जाते हैं, आपको पानी ला का मसला बन जाता है, तो मेरे आका दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप उस शहर का जाके प्याज खा ले, आपको पानी लाग नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर आप अपने जानवर को प्याज भी दे तो इंशाल्लाह ताला उसको पानी लाग नहीं होगा। जबरदस्त। और दूसरी बात ये है कि आपने ये पूछा है कि जानवर को ये चुवाई के मतलब जो मसला मसाइल बनते हैं, जानवर सबसे पहला मांगता है आपका प्यार, आपका टाइम टेबल, ठीक होगा। तीसरी बात आती है खुराक पे, ठीक है, कि आप अपने जानवर को क्या खुराक दे रहे हैं। बादी खुराक तो नहीं दे रहे, अगर बादी खुराक दे रहे हैं तो उसमें आप मसाला जात अच्छे से अच्छा, जिस तरह प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, उसमें थोम है, और उसमें वो क्या अदरक वगैरह, और भी एक तो कोड़ तुम है, काली जीरी है, नमक है, तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके अपने जानवर को दे, उसमें साड़ू नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जो जानवर अगर कोई चंदरी वगैरह है या कोई साड़ू वगैरह का मसला कर रहा है, वो इंशाल्लाह ताला वो मिर्चें वगैरह से बिल्कुल ख़त्म कर जाएगा, प्याज वगैरह से, क्योंकि उसके अंदर मसाला जाएगा, वो उसकी जो जिस्म के फासल मादे उसको ज़ाया कर देगा, और इंशाल्लाह ताला जानवर आपका सेहत से भी खाएगा भी अच्छा और दूध भी अच्छा देगा। और जिस तरह बकरी का आपने सवाल पूछा, बकरी का, गाय का और भैंस का, इनके सब के चुवाई का अलहदा अलहदा इन सब के टॉपिक है जी। बकरी जब आप दूध निकालते हैं तो बकरी का आपको चाहिए कि उसके जो थाना उसका वाहन है उसमें थोड़ा सा दूध रखें, ठीक है, क्योंकि बकरी छोटा जानवर है, ठीक है, खुराक में भी छोटा जानवर है, और इसके बाद है कि उसका निज़ाम इंतज़ाम जिसको आप स्टमिक बोलते हैं वो छोटा है, बजा गाय भैंस के अलावा, ठीक है। और उसको आप बिलाल भाई उसके थनों में थोड़ा सा दूध रखें। जब उनके थनों में आप थोड़ा सा दूध रखेंगे तो वो बकरी जब जगाली करेगी तो दूध अपने थनों में ज़रूरत से ज़्यादा डालेगी, ना कि आप उसका सारा दूध निकाल, और वो दूध बढ़ते 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 उसको टाइम लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक ये है, और दूसरी गाय या जो भैंस है, भैंस को मौसम के मुताबिक खुराक देनी चाहिए। अगर गर्मी है तो उसको वंडा भिगो के देना चाहिए, अगर सर्दी है तो थोड़ा सा खुश्क वंडा देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कुछ गायें हैं जिस तरह हमारे इलाके में फ्रीजियन है या ऑस्ट्रेलिया है, ये मौसम को नहीं मानती, वो ठंडा मौसम मानती है, इसके लिए कूलर का इंतज़ाम करें, पंखों का इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह ताला आपकी गायें दूध भी अच्छा देगी और प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा देगी। ठीक है। तो चवाई के बारे में पूछ रहा था कि थनों को तेल लगाना चाहिए पहले या नहीं? वो तो थनों को आप तेल लगा लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी निकाले तो जब आप दूध निकाल रहे हो तो दूध के ऊपर थोड़ी सी झाग आती है, वो ही आप लेके थनों के ऊपर लगाएं, उसके थन मुलायम भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे, और चंदरी और साड़ू का कोई मसला नहीं बनेगा। और जानवर को जब आपने चवाई करनी है तो कितनी देर तक उसको नहीं बैठने देना?
वहाँ जब आप जानवर को चुवाई कर ले, आप कोशिश करें कि जानवर को घंटा 2 घंटे तक ना बैठने दें। और कम से कम कितना? और घंटा 2 घंटा बिलाल भाई ठीक है। जब उसके बाद आपका जानवर आपको देखे जब उसका जगाली का टाइम हो गया, उसको बैठे रहने दें। फिर जानवर जब जगाली कर रहा तो उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो इंतज़ाम जो उसका मैदा वगैरह जो उसका स्टमिक है उसमें प्रॉब्लम आएगी। जानवर जगाली रोक लेता है। जानवर जितनी जगाली करेगा उतना ज़्यादा आपको दूध की प्रोडक्शन देगा। ठीक है। अच्छा सदाम भाई, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात हम जब चवाई करते हैं तो जो भैंसें हैं या गायें हैं, कहते हैं कि उनके थनों में दूध नहीं रखना चाहिए, अगर रखेंगे तो बीमार होगा। बिल्कुल। जबकि इसके बरक्स बकरी के थनों में थोड़ा सा दूध रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बिलाल भाई बताया है जी कि बकरी छोटा जानवर है, गाय भैंस बड़ा जानवर है। उनके थनों से जितना दूध निकालेंगे आपके लिए बेनिफिट है। बकरी के थनों में आप थोड़ा सा दूध रखेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसमें जब दूध होगा तो फिर दूध की जो उसकी रवानी वो तेज़ी होगी और बकरी साड़ू भी नहीं करेगी, थनों में चंदरी भी नहीं होगी, जहरबाद भी नहीं होगा। बकरी आपकी इंशाल्लाह ताला ठीक चलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपने चवाई करनी है तो चवाई के आखिर में, यानी चवाई करने के बाद आप बछड़ा छोड़ें तो बछड़ा जो है ये सारा दूध चूस लेता है, तो फिर वो थन सही तरीके से साफ हो जाता है। आपकी क्या राय है कि पहले छोड़ना चाहिए या बाद में छोड़ना चाहिए? भाई सबसे पहले ये है कि जानवर हमारे जो फार्म हज़रात है ये जानवर को छोड़ते हैं, दूध नहीं पूरा पिलाते। ठीक है। ठीक है। जानवर अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाता। आप देखें इंडिया के अब जानवर देखें, उनके जानवरों की ग्रोथ देखें, हमारे पाकिस्तान के जानवरों की ग्रोथ देखें। ये दूध सिर्फ निकालने में होते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए, चाहे बछड़ा मरता है तो मर जाए, लेकिन इस तरह ये जुल्म है। जानवर को दूध पूरा पिलाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो भी दूध पिलाएंगे आपका जानवर ग्रोथ करेगा, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि उसकी मीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा बनेगी, जानवर खूबसूरत भी ज़्यादा होगा। बजाय कि आप दूध लेने के बजाय जानवर को दूध पूरा पिलाएं, जुल्म ना करें जानवरों के ऊपर। अच्छा, चूँकि महंगाई का दौर है, दूध तो ज़ाहिर है कि लोग दूध पे ही उनका कारोबार चलता है। ये बताइएगा कि कितने थन रिजर्व रखें, कितने थन बछड़े के लिए रखें, वो काफ़ी होंगे? वो बिलाल भाई 2 अगले जो थन है या 2 पिछले थन है वो आप अपने जानवर को पिलाएं, इंशाल्लाह ताला जानवर आपकी ग्रोथ अच्छी करेगा। और बाजार से स्टार्टर बंडा मिलता है, ठीक हो गया है। जो स्टार्टर बंडा है आप किसी भी मुख्तलिफ कंपनियाँ बना रही हैं, मीट मिक्सर है, मुजाहिद कैटल फार्म है, और भी बेशुमार इनके जो फार्म है, ये बंडा खुद बहुत तैयार करे, जिसमें राइस पॉलिश है, मकई है, चोकर है, खल बलोला है, और मिनरल्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, फास्फोर, तकरीबन A to Z इनके अंदर हर चीज़ मौजूद है। वो अपने जानवरों को खिलाएं, 2 थन उसको दूध पिलाएं, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर ग्रोथ भी अच्छी करेगा और आपका जानवर मीट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी करेगा। पिछले थनों में दूध ज़्यादा होता है, आगे वाले थनों में दूध कम होता है। हमने एक फार्मर से पूछा था, वो कह रहा था कि अगले थनों में सिर्फ 1 थन अगर आप बछड़े को पिलाएं तो उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और दूध भी आपका जो है वो बछड़ा अच्छे तरीके से पी लेगा। आप क्या कहते हैं कि आगे वाला 1 थन काफ़ी होता है? नहीं बिलाल भाई जी, ये गलत बात है। देखिए मेरी आप बात सुने कि कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है, जिस तरह कि एक औरत के घर बच्चा पैदा होता तो अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको 2 साल तक इसको दूध पिलाएं। जी, इसी तरह बात है ना। बिल्कुल यही है। और दूसरी बात है कि उसका भी एक तरीकाकार है, उसको भी आप अगर 4 थन उसको नहीं पिला सकते, कमो पेश उसको 2 थन तो पिलाए ना, ठीक है। उस पर जुल्म तो ना करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप उसको 2 थन पिलाएंगे तो आपका जानवर बहुत अच्छी और माशाल्लाह सेहतमंद ग्रोथ करेगा आम बछड़ों की निस्बत। जब वो स्टार्टर बंडा खाना शुरू हो जाएगा फिर उसके साथ वो सब चारा भी खाना तो स्टार्टर बंडा जो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपके जानवर को ग्रोथ को बढ़ाता है, हड्डी को बढ़ाता है, मीट प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत शुक्रिया जी। आगा सदाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका अपना भी एक चैनल है बड़ा ज़बरदस्त, गुजरांवाला बकरा मंडी, और बड़े मैच्योर और मजे हुए किस्म के ये इंसान हैं, फार्मर हैं। आप इनके चैनल को भी विज़िट करें। तो आगा साहब आखिर में अपना नंबर शेयर कर दें ताकि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा नंबर है बिलाल भाई 0300 6243 577।